हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम 5 उन रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि 2023 के प्रीलिम्स अटेम्प्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आईएमएफ द्वारा रिलीज की जाती है, साल में 2 बार इस तरीके की रिपोर्ट वो निकालते हैं जिसके चलते किस प्रकार के ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल इकोनॉमी वहां पर चल रहे हैं उन्हें ये ट्रैक करते हैं। तो हाईलाइट्स देखते हैं क्या कहा है इन्होंने कि ग्लोबल रिसेशन को कंप्लीटली रूल आउट कर दिया है 2023 की रिपोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल ग्रोथ के बारे में क्या कह रहे हैं कि हम यहां पर विटनेस करेंगे 2.9% 2023 में एंड 3.1% 2024 में। इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं? इंडिया के लिए कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहां पर रहेगी 2023 और 2024 में, कि 6.1% की ग्रोथ 2023 में देखेंगे एंड 6.8% की ग्रोथ हम 2024 में देखेंगे। तो इसी तरीके से आईएमएफ यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी निकालता है। सेकंड रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, लीड्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। अगेन इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से पब्लिश करती है। पहली ऐसी रिपोर्ट 2018 में निकाली गई थी। क्या है कि एक इंडिजीनियस कि घर बैठे हमारे देश में ही एक डेटा ड्रिवन इंडेक्स यहां पर तैयार किया जा रहा है जो कि किसे असेस करता है? लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, उससे रिलेटेड सर्विसेज और उससे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज को अक्रॉस ऑल 36 स्टेट्स एंड यूटीज। तो खास बात क्या थी 2022 के इंडेक्स में कि पहली बार क्लासिफिकेशन बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम यहां पर अडॉप्ट किया गया। किस प्रकार से? अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स। अचीवर्स जिनका 90 या 90 से ज्यादा स्कोर यहां पर देखा गया, फास्ट मूवर्स 80 to 90 एंड एस्पायरर्स जिनका 80 से कम का देखा गया। तो पहले क्या था, डायरेक्टली रैंकिंग की जाती थी, बट इस बार ये क्लासिफिकेशन यहां पर फॉलो की गई है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो अचीवर्स वाली कैटेगरी है इसमें सबसे टॉप रैंक कौन से स्टेट या यूटी का देखा गया। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। रिपोर्ट रिलीज की जाती है किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिनकी ये एनुअल पब्लिकेशन यहां पर रहती है, प्रोवाइड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस एज वेल एज किस प्रकार से एनर्जी की डिमांड और सप्लाई का ट्रेंड यहां पर रहेगा। अब खास बात यहां पर क्या देखेगी कि इंडिया के लिए कह रहे हैं कि इट विल विटनेस लार्जेस्ट इंक्रीज इन द एनर्जी डिमांड ऑफ एनी कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सेकेंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भी यहां पर माने जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें इस चीज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा अगर हम अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को यहां पर ऑनर करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपकी स्थापित की गई थी 1974 में एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी, और इंडिया इसका एसोसिएट कंट्री के तरीके से मेंबर यहां पर है। चलिए फिर बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। रिलीज किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। सालाना ये रिलीज करते हैं, ट्रैक करता है किस प्रकार से इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं सभी नेशंस और उन्हें फिर रैंक करता है। तो इंडिया के लिए क्या कहा गया? 40th रैंक यहां पर विटनेस किया 2022 में, 46 उससे पहले था और 81 2015 में था। थीम क्या थी? ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली ऐसा भी स्टेटमेंट आ जाती है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, कि जहां पर इनोवेशन हो रही होगी जिन देशों में वहां पर किस प्रकार की ग्रोथ वहां देखी जाएगी। टॉप 5 कंट्री स्विट्जरलैंड बहुत समय से यहां पर टॉप रैंक हासिल करके बैठा हुआ है। इंडिया का यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट रैंक यहां पर उनका है विद रिस्पेक्ट टू आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिकेटर। तो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और रैंडम फैक्ट कि बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तीनों ये आपके जो चारों सिटीज हैं यहां पर फीचर हुई थी अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। तो इसी तरीके से इंडिया भी एक अपना इनोवेशन इंडेक्स यहां पर निकालता है नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कंपीटिटिवनेस के सहयोग के द्वारा। तो रैंक करता है अगेंस्ट स्टेट और यूटीज को कैसी उनकी इनोवेशन परफॉर्मेंस है। तो गर्ड के बारे में, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया लोएस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया में विटनेस किया गया विद जस्ट $43 पर कैपिटा। तो इससे रिलेटेड हमने पूरा एक डिटेल फ्यू मिनट सीरीज यहां पर डिस्कस किया है, लिंक आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डेफिनेटली उसको जाके देखिए। चलिए फिर बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के बारे में। रिलीज किया जाता है आरबीआई द्वारा। पहले भी इसकी बात रखी गई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही थी, बट उसके बाद आरबीआई ने क्या बोला कि हम इस पर कॉम्पोजिट इंडेक्स यहां पर रिलीज करेंगे 2021 से, जनवरी 2021 से इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ये देखा जा सके कि किस प्रकार से हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स यहां पर की जा रही हैं। पब्लिश किया जाता है हर 6 महीने में। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो आपको यहां पर बता दिए गए हैं, पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस एज वेल एज कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि आपको ध्यान रखना है, वो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपको फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी स्थापना यहां पर आरबीआई द्वारा की गई है ताकि जो टियर 3 to टियर 6 सिटीज हैं वहां पर आपका इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके एंड जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इसी तरीके से जो स्कोर यहां पर देखा गया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2018 का जो आपका
टाइम पीरियड है उसे बेस पीरियड यहाँ पर मानते हैं और उसके हिसाब से सितंबर 2022 में 377 का स्कोर देखा गया। पेमेंट एनेबलर्स में इन पैरामीटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, एक बार आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, आपको इजीली सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो यही ऑब्जेक्टिव रखते हुए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाते हुए स्लीपी क्लासेस ने यहाँ पर रैपिड रिवीजन कोर्स भी रखा है, जिसमें 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट्स के डिस्कस किए जा रहे हैं। अराउंड 200 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं। 50 आवर्स में कोशिश की जाएगी इसको पूरा वाइंड अप करने के लिए। तो डेफिनेटली अपने प्रीलिम्स में जाने से पहले ऐसी रिवीजन करने के लिए आप डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यहाँ पर रिवीजन चाहिए तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगा इस तरह के कोर्सेज में एनरोल करने का। ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट क्या रहता है कि कहीं ना कहीं जो एक डर बैठा रहता है दिमाग में, या कोई आपका फिल्टी में स्कोर नहीं आ रहा होता, आप ढंग से रिवीजन नहीं कर पाते, तो यहां पर हमारे द्वारा ये एफर्ट रखा जा रहा है कि आपकी रिवीजन में कोई कमी ना रहे, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में एंटर करें और उस तरीके से अच्छे तरीके से वहां पर एग्जाम देते हुए अपनी जितनी भी आपने प्रिपरेशन यहां पर की है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स वहां पर देख सकें। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए वैल्यू एडिशन यहां पर जरूर लेके आया होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।